सभी को नमस्कार। फिर से एक वीडियो सेशन के साथ आप लोगों का स्वागत है। आज का चैप्टर कुछ अलग है, नहीं सिलेबस के अंदर ही है पर थोड़ा सा अलग है। मतलब यहाँ पे हम मेंसुरेशन 2D का बेसिक और फार्मूलाज बताएंगे, आपको फार्मूला बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। पर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया, वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है। 2D का फार्मूला बता दूंगा, 3D का फार्मूला बता दूंगा, उसके बाद उनका क्वेश्चंस भी अलग से आएगा। ठीक है, मेंसुरेशन से बच्चे बहुत भागते हैं क्योंकि फार्मूला बहुत सारा याद रखना होता है। तो आप कैसे जल्दी ये फार्मूला को याद रख सकते हो? कंपेयर करके एक दूसरे के साथ। जैसे ट्राइंगल को कितना टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, ये सब। चलते हैं डायरेक्ट हम कुछ हिंट्स के तरफ। चैप्टर का हिंट्स क्या क्या है? अच्छा, मेंसुरेशन बेसिकली दो टाइप में डिवाइड होता है। ठीक है, मेंसुरेशन दो टाइप में डिवाइड होता है। एक है 2D, दूसरा है 3D। एक है 2D, दूसरा है 3D। अच्छा, 2D के अंदर क्या क्या रहेगा? पहला चीज तो ट्राइंगल रहेगा, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल रहेगा। क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या क्या रहता है? रेक्टेंगल रहता है, ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही रहता है। पैरेललोग्राम रहता है, स्क्वायर रहता है, रोम्बस रहता है, ट्रापेजियम रहता है, ठीक है, और सर्कल रहता है। अब 3D के अंदर क्या क्या रहेगा? पहला चीज है क्यूबॉइड रहेगा, क्यूब रहेगा, सिलेंडर रहेगा, कोन रहेगा, स्पीयर रहेगा, हेमिस्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रन, ये सब रहता है इसके अंदर। फ्रस्टम ऑफ कॉन, ये सब रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा और एक रहता है पॉलीगन। ये पॉलीगन का फार्मूला भी आज ही मैं आपको बता दूंगा 2D के साथ। पॉलीगन को अलग से बता दूंगा। पॉलीगन मतलब कोई भी फिगर का अगर दो साइड से ज्यादा हो तो उसको बोला जाता है पॉलीगन। मतलब एक ट्राइंगल को भी एक पॉलीगन आप बोल सकते हो, क्वाड्रिलेटरल को भी पॉलीगन बोल सकते हो। ठीक है, और 3D का फार्मूला और एक वीडियो में मैं लेके आऊंगा। चलते हैं। अच्छा, मेंसुरेशन में पहला चीज है कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कैसे बन रहा है? इसमें एरिया होता है, 2D में एरिया होता है, पेरीमीटर होता है। जैसे कि एरिया मतलब अगर कोई भी एक रेक्टेंगल में लिया, इसको एरिया बोलाता है, फ्लोरिंग पार्ट को एरिया बोलाता है, और बाउंड्री पार्ट को क्या बोला जाता है? पेरीमीटर बोला जाता है। अगर बाउंड्री पार्ट को लिया जाए, ये बाउंड्री पार्ट, इसको बोला जाता है इसका पेरीमीटर। तो एरिया पेरीमीटर लगभग यही पूछता है। और क्या क्या फार्मूला सब आता है वो देखेंगे हम नेक्स्ट। फार्मूला, पहला चीज ट्राइंगल। अच्छा, ट्राइंगल ये ए होने से इसका ऑपोजिट को स्मॉल ए, बी एंगल का अपोजिट को स्मॉल बी, और सी एंगल का अपोजिट को स्मॉल सी बोला जाता है। अगर ट्राइंगल का एरिया हम देखने जाए तो इसका फार्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हो जाएगा हाइट। ये कॉमन फार्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर कुछ हाइट गिवन हुआ, परपेंडिकुलर गिवन हुआ तो, अगर एच यहाँ पे गिवन हुआ तो। ओके, नेक्स्ट, अगर पेरीमीटर इसका पेरीमीटर लिया जाए, ये हो जाएगा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं इसको, पेरीमीटर हो जाएगा क्या? स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस क्या आ जाएगा? स्मॉल सी। क्योंकि बाउंड्री पार्ट स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी मिलाओगे तो आ जाएगा पेरीमीटर। ये ट्राइंगल का। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, अगर इसको मैं, अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल एक दे देता हूं मैं आपको। अगर मान के चलो ऐसा एक ट्राइंगल दिया, इसका बेस दिया 8 और इसका हाइट दिया 6। ठीक है, तो इसका जो एरिया आएगा हाफ इंटू बेस 8 इंटू हाइट 6, 2 सही है 3, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर, जो भी गिवन होगा। ओके, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? फॉर एग्जाम्पल देखो, ये रुको, कितना अच्छा ड्राइंग होता है मेरा, देखो। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स मतलब एक तो साइड के बेसिक में इसको डिवाइड किया जाता है, और एक एंगल के बेस करके, एंगल को बेस करके डिवाइड किया जाता है, साइड को बेस करके
उसको क्लासिफाई किया जाता है। अच्छा, साइड को बेस करके क्या क्या आता है? पहला चीज है क्या? स्केलेन ट्रायंगल। सेकंड वाला है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, एंगल के हिसाब से लिया जाए तो पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक। अच्छा, स्केलेन ट्रायंगल का मतलब तीनों का तीनों साइड एक जो ट्रायंगल में रहेगा वो अनइक्वल रहेगा एक दूसरे के साथ। आइसोस्केल्स का मतलब दो साइड इक्वल रहेगा। और इक्विलेटरल का मतलब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्विलेटरल का मतलब होता है तीनों का तीनों साइड इक्वल रहेगा। ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब यहां पे सारे के सारे एंगल्स कितना डिग्री से कम होगा? 90 डिग्री से। राइट एंगल में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के साथ इक्वल रहेगा। और ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, चलते हैं इसका फार्मूलाज की तरफ। पहला ट्रायंगल लिया मैं स्केलेन ट्रायंगल। अगर स्केलेन ट्रायंगल लिया जाए, इसको स्मॉल ए बोल पाओगे, इसको स्मॉल बी बोल पाओगे, इसको स्मॉल सी, अपोजिट। अब एरिया लिया जाए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हो, वरना स्केलेन ट्रायंगल का और एक फार्मूला है कि एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल रूट ओवर। और यहाँ पे एस क्या है? ये एरिया का फार्मूला है। एस यहाँ पे क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी सेमी पेरीमीटर। इसको बोला जाता है हेरॉन्स फार्मूला। इसको बोला जाता है हेरॉन्स फार्मूला, क्योंकि ये फार्मूला हेरॉन डिराइव किए थे, तो हेरॉन्स फार्मूला। अब पेरीमीटर लिया जाए तो a प्लस बी प्लस सी कर सकते हो और करके 2s लिख सकते हो। 2 के साथ s इंटू करने से 2s हो जाएगा। 2 इंटू सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर, ये होता है स्केलेन ट्रायंगल का। मान के चलो एक एग्जाम्पल में आपको ये दिया कि एक साइड 13 है, दूसरा साइड 14 है, तीसरा साइड 15 है। ठीक है। अब इसका एरिया क्या आएगा? पेरीमीटर क्या आएगा? पेरीमीटर तो आप निकाल ही सकते हो। पेरीमीटर आ जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15, ये आ जाएगा 13 14 27 5 32 10 42 सेंटीमीटर। अगर ले रहा हूं मैं, यूनिट सेंटीमीटर ले रहा हूं। अगर इसका एरिया मांगा जाए, पहला चीज तो हमें एस निकालना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 या फिर पेरीमीटर बाई 2। 42 बाई 2 करने से कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। एरिया का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल रूट ओवर। एस यहाँ पे क्या है? सेमी पेरीमीटर क्या आया? 21। अब ए है 14, 21 माइनस 14। ओके, सेकंड में यह आ जाएगा 21 माइनस 15। बी 21 माइनस क्या हो जाएगा? 13 आ जाएगा इसका रूट ओवर। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा आपका एरिया का आंसर। एरिया आ जाएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं सॉल्व कर देता पर वीडियो को लेंथी नहीं कर रहा हूं, आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे ऊपर लिख भी दे रहा हूं एग्जाम्पल। नेक्स्ट, आइसोस्केल्स ट्रायंगल अगर लिया जाए, आइसोस्केल्स ट्रायंगल मतलब ये होता है अगर इसको मैं स्मॉल ए ले गया, ओके, अगर स्मॉल ए ले गया या फिर बेस को बी ले रहा हूं मैं, स्मॉल बी नहीं ले रहा हूं, मतलब बेस को ऐसे लिख दे रहा हूं बी, या फिर ए भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी का अपोजिट स्मॉल बी ये हो जाएगा। ये बी के बदले आप मतलब सी के बदले बी भी लिख सकते हो, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। याद रखो, अगर यहां पे मैं एक हाइट ड्रॉ करूं या परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ये एच, तो फिर ये इसको बेस को सेम पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये a/2 हो जाएगा, तो ये भी a/2 हो जाएगा। ये अगर a/2 हो जाएगा तो ये भी a/2 हो जाएगा। पहले इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हो। पेरीमीटर का वैल्यू आ जाएगा 2b प्लस ए, b प्लस बी 2b प्लस ए। अच्छा, अगर इसका हाइट मुझे निकालने बोले, हाइट का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा, ये 90 डिग्री है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से b का स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर का क्या आ जाएगा? रूट ओवर। मतलब ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 का क्या आ जाएगा? रूट ओवर। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ इंटू बेस के जगह पे मैं क्या पुट कर दिया, बी ही लिख दिया। बेस के जगह पे ए था, यहाँ पे हाफ इंटू बेस लिख देना इसको, वरना पता नहीं चलेगा आपको, बी और ए में कंफ्यूजन आ जाएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख दो, बेस इंटू हो जाएगा ये हाइट। बेस के बदले में ए लिख दिया, हाइट के बदले क्या लिख दिया, हाइट के बदले ये वैल्यू जो आया मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 का रूट ओवर, ये हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला। अगर एक एग्जाम्पल में लेके चलूं, अगर एक एग्जाम्पल में लेके चलूं कि हाइट दिया है आपको 4, ठीक है, हाइट दिया है आपको क्या 4, और बेस दिया है 5, मतलब ये बी दिया है 5, बेस नहीं बी दिया है 5, तो उसका एरिया क्या आ सकता है। पहला चीज तो ये है कि अगर आपको आइसोस्केल्स ट्राइंगल में ये 5 दे दिया और ये 4 दे दिया तो ये 90 डिग्री होता है। ये कितना आ जाएगा 3, 5, 4 का पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है 3। अब ये भी 3 आ जाएगा तो बेस पूरा 6 आ गया। एरिया वैल्यू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस हो रहा है 6, हाइट 4, अब 2 से ये 3, 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर जो भी देगा। एक एग्जाम्पल में आपको बोल दिया। नेक्स्ट, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया जाए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मांगे, एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा √3/4 स्क्वायर। अगर साइड ये ए होता है, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइड सेम है। अगर साइड गिवन होता है तो, अगर आपको हाइट गिवन है, एरिया मांगा है, तो 1/√3 स्क्वायर आ जाएगा। हाइट गिवन है, एरिया मांगा है, तो 1/√3 स्क्वायर आ जाएगा। पेरीमीटर वैल्यू a प्लस ए मतलब क्या आ जाएगा 3a। अगर साइड गिवन है तो, अगर हाइट गिवन है तो 2√3h आ जाएगा। हाइट अगर आएगा तो 2√3h, 2√3 इंटू हाइट आ जाएगा। अब यहां से अगर डायरेक्ट आपको हाइट का फॉर्मूला बोले, इक्विलेटरल ट्राइंगल में डायरेक्ट हाइट का फॉर्मूला बोले, ये h लेके चल रहा हूं, तो √3/2 इंटू साइड, और यहां से साइड निकालने बोले उल्टा हो जाएगा 2/√3 इंटू हाइट। ओके, अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में आपको साइड दिया है, साइड दिया है मान के चलो 4, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका साइड दिया है 4, अब एरिया आपको बोला गया, एरिया मांगा गया, तो आप क्या करोगे √3/4 इंटू स्क्वायर। अब √3/4 ए क्या है 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, 4 से 16 कैंसिल किया तो 4 √3 यूनिट स्क्वायर या सेंटीमीटर देगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर देगा तो मीटर स्क्वायर, ये आ गया 4√3। ओके, अगर यहां से आपको हाइट निकालने बोला जाए तो वो भी निकाल सकते हो। अगर हाइट देके एरिया निकालने बोला जाए तो 1/√3 स्क्वायर डायरेक्ट ले सकते हो। ठीक, अब राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में यहां पे जो भी h लिखूंगा इसका मतलब हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूस है। यहां पे परपेंडिकुलर जो है हाइट वही है, अल्टीट्यूड भी वही है, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। और h का वैल्यू क्या आ जाता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर। राइट एंगल ट्राइंगल के केस में एरिया जो आएगा हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, हाफ इंटू p इंटू b, और पेरीमीटर का वैल्यू आ जाएगा स्मॉल p प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल h, मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूस, तीनों बाउंड्री ऐड कर देना है। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल का आपको 12 दिया है एक साइड, परपेंडिकुलर दिया है 12, बेस दिया है मान के चलो 5, जबकि दिख नहीं रहा है, ऊपर वाला 5 नीचे वाला 12 होना चाहिए, तो मैं लिख दिया हूं, एज्यूम कर लो। तो आपको हाइपोटेन्यूस मांगेगा तो कितना आ जाएगा 13, ये 13 आ जाएगा। कैसे, मैं ट्रिपलेट जानता हूं इसीलिए जल्दी लिख दिया, आप ऐसे कर सकते हो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर एरिया मांगे आपको, एरिया आ जाएगा तो हाफ इंटू 12 इंटू क्या लिख दोगे 5, 2 से 6, 6 इंटू 5 30 यूनिट स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी गिवन होगा। अगर आपको पेरीमीटर मांगा जाए तो 12 प्लस 5 प्लस 13 17 प्लस 13 30 यूनिट, और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा, पेरीमीटर हमेशा खाली यूनिट में ही आएगा। ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट, राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्राइंगल। किसी केस में राइट एंगल आइसोस्केल्स बोल दिया, मतलब ये अगर ए होगा ये भी क्या आ जाएगा ए, ये तो 90 डिग्री है ही।
यहाँ पे जो हाइपोटनियस आएगा उसका हाइपोटनियस का वैल्यू लिख सकते हो a√2, ये हो जाएगा a√2, ठीक है, क्योंकि a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का होल रूट ओवर 2a स्क्वायर का होल रूट ओवर a√2 होता है। इसका एरिया का वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2, हाफ इंटू परपेंडिकुलर a बेस भी a, हाफ इंटू a स्क्वायर बाई 2 आ गया। और इसका पेरीमीटर लेके चले तो a प्लस a√2 आ जाएगा, 2a आ गया, ये a√2 आ गया, a कॉमन लेने से 2 प्लस √2 हो जाएगा, या फिर a√2 कॉमन लेने से 1 प्लस √2 आ जाएगा। ये पेरीमीटर का वैल्यू होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटनियस का मिड पॉइंट से तीनों वर्टिस का डिस्टेंस सेम होता है। तीनों वर्टिस का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। और इस केस में एरिया भी आप ले सकते हो। याद रखना, जो साइड को बेस लोगे उसके ऊपर जो अल्टीट्यूड होगा उसको आपको परपेंडिकुलर या फिर हाइट लेना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल के तरफ। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल का फिगर ये रहता है और क्वाड्रिलेटरल के अंदर रेक्टेंगल वगैरह रहता है। रेक्टेंगल को एक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो, पर क्वाड्रिलेटरल को एक रेक्टेंगल नहीं बोल सकते हो, वैसा वाला। अब इसका अगर एरिया मुझे बोला जाए, एरिया ए मतलब यहाँ पे एरिया, ये 90 डिग्री दिया है इसके ऊपर, और यहाँ से एक 90 डिग्री दिया है, एक्स दिया है, ये वाई दिया है। तो एरिया जो आ जाएगा, याद रखो, एरिया आएगा हाफ इंटू AC इंटू DX प्लस BY। कहने का मतलब हाफ इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम ऑपोजिट वर्टिसेस टुवर्ड्स दैट डायगोनल, ओके। और पेरीमीटर बोला जाए तो ये तो रेंडमली चूज करना पड़ेगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस क्या आ जाएगा? DA आ जाएगा, पेरीमीटर का वैल्यू। इसका एग्जाम्पल और नहीं दे रहा हूं, कोई भी चीज गिवन होने से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल का इसके साथ ये इक्वल रहता है और इसके साथ ये इक्वल रहता है, ये 90 डिग्री रहता है। अगर ये L लिया जाए तो ये L हो जाएगा और ये B लिया जाए मतलब ये B हो जाएगा, लेंथ ब्रेड जिसको बोला जाता है। अच्छा, इसका रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा? LB। पेरीमीटर का फॉर्मूला आ जाएगा 2 होल इंटू L प्लस बी, L 2 बार B 2 बार है, 2 होल इंटू A प्लस बी। इसका डायगोनल का फॉर्मूला आ जाएगा D, मतलब ये डायगोनल ले रहा हूं, ये 90 डिग्री है ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल रूट ओवर, ये होता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला जान लिए। इसमें एग्जाम्पल अगर लेंथ मान के चलो दे दिया आपको 4, ब्रेड्थ आपको दे दिया 3, तो एरिया आ जाएगा 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर की भेन है। पेरीमीटर आ जाएगा 2 होल इंटू L प्लस बी, 2 होल इंटू 4 प्लस 3, 7 इंटू 2 कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। और डायगोनल देने से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर, यानी ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अगर मैं इसको ले रहा हूं बेस B, ये भी हो जाएगा B। इसको A लिया जाए तो इसको ये भी A हो जाएगा, इसके साथ ये इक्वल, इसके साथ ये इक्वल। पर याद रखो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होगा। एक रेक्टेंगल को एक पैरेललोग्राम आप बोल सकते हो, पर एक पैरेललोग्राम को एक रेक्टेंगल आप नहीं बोल सकते हो। अब इसका जो एरिया वैल्यू आएगा बेस इंटू हाइट हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। या फिर अगर एक डायगोनल गिवन हो जाए आपको, तो ये ट्राइंगल का एरिया निकाल के 2 गुना कर देने से आपके पास उसका एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला आ जाएगा 2 होल इंटू A प्लस बी, A 2 बार है, B 2 बार है, तो 2 होल इंटू A प्लस बी। नेक्स्ट स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया फॉर्मूला आ जाएगा, मैं 2 तरीके से लिख रहा हूं, ये अगर A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, तो ये भी A होगा। एरिया उसका 2 तरीके से मैं लिख रहा हूं। एरिया साइड गिवन हुआ तो A स्क्वायर, डायगोनल गिवन हुआ तो हाफ डी स्क्वायर। साइड गिवन हुआ तो A स्क्वायर, डायगोनल गिवन हुआ तो हाफ डी स्क्वायर। पेरीमीटर आएगा 4A, A प्लस A प्लस A प्लस A 4A, और डायगोनल गिवन हुआ तो 2√2D। इसका डायगोनल का वैल्यू क्या आएगा? राइट एंगल आइसोस्केल्स में बोल के आया 90 डिग्री है, ये दोनों सेम है, तो डायगोनल का वैल्यू आ जाएगा A√2 और A का वैल्यू आ जाएगा D/√2, साइड चाहिए तो, ओके।
अब इसका एरिया वगैरह नहीं ले रहा हूं, या फिर एक एग्जाम्पल भी बोल रहा हूं, मान के चलो साइड दिया है 15 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर आ जाएगा 4 इंटू 15 कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, और डायगोनल आ जाएगा a√2 यानी 15√2 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है रोम्बस। रोम्बस का एरिया फार्मूला मैं आपको बता दूं, हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है, हाफ d1 d2, और पेरीमीटर वैल्यू आ जाएगा 4a, क्योंकि ये सब सेम रहता है, ये होगा तो ये भी है, ओके, और ये होगा तो ये भी क्या आ जाएगा a। अच्छा, पूरा वाला डायगोनल को अगर d1 ले लिए, याद रखो ये बाइसेक्ट करेगा, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा मतलब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा उसका डायगोनल्स दोनों। अगर पूरा वाला d1 है तो यहाँ से यहाँ d1/2, ये db को d2 ले लिया तो यहाँ से यहाँ d2/2। अब इसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा, एरिया तो हाफ इंटू d1 इंटू d2, बस साइड निकालने बोले तो आ जाएगा d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर का क्या लिख सकते हो, होल रूट ओवर लिख सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम, d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रापीजियम। ट्रापीजियम का जो फॉर्मूला रहता है एरिया का, इसमें पहले तो कंडीशन ये देख लो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड मस्ट बी पैरेलल, तब जाके वो हो सकता है। एरिया का वैल्यू आ जाएगा, अगर एक हाइट गिवन हुआ आपको ए एम मान के चलो, तो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू आ जाएगा हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू आ जाएगा हाइट, हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू ए एम आ जाएगा, और पेरीमीटर लिया जाए तो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, रैंडमली चूज करना पड़ेगा। अब एरिया का और एक फार्मूला भी है, मान के चलो एडी का मिड पॉइंट दिया x, बी सी का मिड पॉइंट दिया y, एक्स वाई पॉइंट दे दिया, तो और एक फार्मूला आ जाएगा एक्स वाई इंटू ए एम। ओके, वो जो मिड पॉइंट को टच करके एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो आप, वो इंटू हाइट हो जाएगा, तो उसका एरिया आ जाएगा एक्स वाई इंटू ए एम आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस में एरिया का फार्मूला कुछ ऐसे भी कभी कभी आ सकता है, अगर ट्रापीजियम ऐसे एक दे दिया आपको, इसके साथ पैरेलल करके, ये लाइन के साथ पैरेलल करके इसका एरिया अलग से निकाल के किया जाता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, पाथवे, पाथवे में क्या क्या रहता है, पाथवे के अंदर देखो इनर पाथवे रहता है, आउटर पाथवे रहता है और मिडिल पाथवे रहता है। इनर पाथवे मतलब अगर ये आउटर लाइन दे दिया, इनर पाथवे में ऐसे लिख सकता हूं, ओके, ए बी सी डी इसको लिया जा रहा है, अब इसको लिया जा रहा है ई एफ और जी एच। अगर आपको पाथवे का एरिया बोला, अब पाथवे का एरिया बोला तो वो आ जाएगा ए बी सी डी का एरिया माइनस ई एफ जी एच का एरिया, आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन में ज्यादातर आपको समझ में आएगा। और एक चीज बता दूं, पाथवे हर तरफ से कवर हुआ है, तो अगर पाथ का वाइड 2 दिया है, राइट साइड से 2 जाओगे तो लेफ्ट साइड से 2, मतलब ऑल ओवर में 4 माइनस करना पड़ेगा। अब ऊपर से 2 तो नीचे से 2, तो ये ओवरऑल में 4 माइनस करना पड़ेगा। मतलब अगर ये 20 दिया था, ओके, और ये 16 दिया था, ठीक है, तो अंदर ई एच जो आएगा ये 16 आ जाएगा, और ये 16 से 4 माइनस तो 12 आ जाएगा। और इनका एरिया करने के लिए 20 इंटू 16 माइनस 12 इंटू 16 करने से पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पाथवे का एरिया। तो इसके बाद हम देखते हैं मिडिल पाथवे। अच्छा, मिडिल पाथवे का अगर नेमिंग में कर दूं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। मिडिल पाथवे मतलब ऐसे वो जो रेक्टेंगुलर फील्ड का मिडिल में एक एक पाथ गया होगा तो उसका एरिया बोलेगा आपको। अगर इसका नामकरण कर दूं ई एफ जी एच, ये अगर हो जाए आई जे के एल, अगर ये हो जाए एम एन ओ पी, देन ये जो पाथवे का एरिया आएगा ना, ये जो पाथवे का क्या आएगा, एरिया आएगा। तो मैं आपको बता दूं इसका एरिया क्या आएगा। पहले तो ई एफ जी एच का एरिया आएगा, ई एफ जी एच जो रेक्टेंगुलर फील्ड आया उसका एरिया आएगा, रेक्टेंगुलर जो भी आ रहा है उसका शेप जो भी आ रहा है, प्लस यहाँ पे आई जे के एल इसका एरिया आ जाएगा, माइनस
MNOP का एरिया आ जाएगा। इसका एरिया माइनस क्यों किया? क्योंकि देखो जब मैं EFGH का एरिया ले रहा हूं तो ये जो मिडिल वाला हिस्सा एक बार आ रहा है, जब IJKL का एरिया ले रहा हूं तो ये भी 2 बार आ रहा है, तो ये 2 बार आ रहा है, एक बार में माइनस कर देने से और एक बार रहेगा, इसीलिए पाथवे का एरिया ये आ जाएगा। ठीक है, वरना और करके ऐसे भी आप लिख सकते हो, अगर आप AEMI का एरिया निकाल दिए, AEMI का एरिया निकाल दिए, उसके साथ क्या इंटू करोगे? 4 इंटू करोगे तो ये चारों सेप का एरिया आ जाएगा। अब इसको अगर टोटल ABCD का एरिया से मैं माइनस कर दूंगा, टोटल रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया से ये चारों फील्ड का एरिया माइनस कर दिया जाए तो बीच में क्या बच जाएगा? पाथवे ही बच जाएगा। अब उसका एरिया ये आ जाएगा, ये एरिया कर देने से उसका एरिया ये आ जाएगा। देखो इसको A B वगैरह लेके किया जाता है, मैं आपको लॉजिकली समझा दे रहा हूं, जैसे एग्जाम में इजी हो करने के लिए। जैसे कि मैं बोलूं इस केस में अगर इसको बोला जाए आपको L है, ये B है, पाथ का वाइड दिया कितना? D मान के चलो, तो कैसे आएगा वो जो पाथवे का एरिया? अच्छा ये अगर A है, इस तरफ से D, इस तरफ से D माइनस हो गया, इस तरफ से भी D माइनस हो गया, इस तरफ से भी D माइनस हो जाएगा। अब यह आ जाएगा L माइनस 2D, अब यह आ जाएगा B माइनस 2D, तो एरिया क्या आएगा? पाथवे का जो एरिया, ये आउटर केस में, सॉरी इनर केस में मैं ले रहा हूं, पाथवे का जो एरिया आ जाएगा इस केस में यह आ जाएगा LB माइनस, अब इसका एरिया क्या आ जाएगा? L माइनस 2D इंटू B माइनस 2D, इसका एरिया आने से आ जाएगा आपके पास बस। पर इससे अच्छा है आप लॉजिकली देख लो कैसे बन रहा है ये। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? मिडिल पाथवे। नेक्स्ट चलते हैं सर्कल के तरफ। देखो सर्कल के केस में अगर ये सेंटर हो जा रहा है, मैं आपको बता सकता हूं OA हो या OB हो, इसको क्या बोला जाता है? रेडियस बोला जाता है R। पूरा AB को क्या बोला जाता है? डायमीटर। क्या बोला जाता है? डायमीटर बोला जाता है, जिसको D बोला जाता है। ठीक है, और D का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2R आ जाएगा। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, और रेडियस का वैल्यू क्या आ जाएगा? D/2 आ जाएगा। ओके, अब ये जो है ना, अगर यहाँ पे एक C नामकरण कर दूं मैं, ACB को एक सेमी सर्कल बोला जाएगा। ठीक है, और एक छोटा सा सर्कल लेके आपको बता दे रहा हूं मैं। अच्छा ये चीज अगर PQ लिया जाए, इसको बोला जाएगा कॉर्ड। यहाँ पे PQ क्या आ जाएगा? कॉर्ड आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे वो पॉइंट एक ले गया, PQR यहाँ पे हो रहा है, PQR को बोला जाता है लेंथ ऑफ आर्क, आर्क बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट OPQ अगर लिया जाए, OPQ को क्या बोला जाएगा? तो ट्राइंगल एक है पर सेक्टर बोला जाता है। किसके केस में? सर्कल के केस में वो एक सेक्टर है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट T से एक पॉइंट यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया गया, ये नामकरण M कर दो, तो TM क्या है? टेंजेंट बोला जाता है। TM को टेंजेंट बोला जाता है, ये ज्योमेट्री में बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। अब यहां पे अगर लिख दिया जाए A और B, तो TAB यहां पे क्या है? TAB है आपका सेकंड, ये है सेकंड। ये थोड़ा सा आइडिया के लिए खाली बोल दिया, पर फॉर्मूला आएगा सर्कल के केस में, एरिया का फॉर्मूला आएगा जो कि πr² होता है। ओके, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आएगा, सर्कमफेरेंस या फिर सर्कल केस में पेरीमीटर भी बोल सकते हो। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr या फिर πd होता है। 2πr या फिर क्या होता है? πd होता है। ठीक है, और डायमीटर इज इक्वल टू 2r, रेडियस इज इक्वल टू D/2, ये भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट सेमी सर्कल, ये फिगर मैं खुद ड्रॉ कर दे रहा हूं यहां पे। ये अगर सेमी सर्कल लिया जाए, सेमी सर्कल का इंटरनल एंगल हमेशा कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री आएगा। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा? πr²/2। अगर सर्कल का एरिया πr², सेमी सर्कल का πr²/2, इसका सर्कमफेरेंस क्या आएगा? टोटल वाला सर्कमफेरेंस 2πr था, तो इसका सर्कमफेरेंस आ जाएगा खाली πr, पर पेरीमीटर थोड़ा सा इसका अलग आएगा, क्योंकि सर्कमफेरेंस ये हिस्सा है और ये है पेरीमीटर के लिए, ये भी ऐड करना पड़ेगा जो डायमीटर है। तो πr प्लस 2r कर सकते हो और πr प्लस d भी लिख सकते हो आप। ये हो गया सेमी सर्कल का। अगर क्वाड्रेंट लिया जाए, क्वाड्रेंट के केस में कैसे आएगा? ये 90 डिग्री। ठीक है, अब क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है वो आ जाएगा πr²/4,
और इसका सर्कम्फेरेंस आ जाएगा पाई आर बाई 2। सेमी सर्कल का सर्कम्फेरेंस पाई आर था, अब क्वाड्रेंट का सर्कम्फेरेंस क्या आ जाएगा, यहां से यहां पाई आर बाई 2। पेरीमीटर आएगा पाई आर बाई 2 प्लस 2r, और करके लिखोगे तो पाई आर बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा d, जो कि डायमीटर होता है। 2 इंटू रेडियस के बदले डायमीटर भी तो लिख सकते हो, पाई आर बाई 2 प्लस d। ओके, सेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम आता भी है ये सेक्टर, इसको बोला जाता है। लेंथ ऑफ आर्क रहेगा यहाँ पे, मान के चलो थीटा एंगल हो गया, ये एल है और ये रेडियस है। सेक्टर का जो एरिया होता है इसको दो तरह का फॉर्मूला में आप डिराइव कर सकते हो। पहला वाला है हाफ इंटू एल इंटू आर, और थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूं। अगर एक सर्कल लिया जा रहा है तो इसका सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होता है। जब सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होता है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होने से एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जब सेंट्रल एंगल थीटा डिग्री आएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया का फॉर्मूला। अगर इसका पेरीमीटर लिया जाए तो L प्लस 2r आ जाएगा। L होता है लेंथ ऑफ आर्क, ये L प्लस r क्या आ जाएगा 2r। यहाँ पे L का जो वैल्यू है, L का वैल्यू होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, और करके लिखोगे थीटा बाय 180 इंटू पाई आर आ जाएगा। कैसे कर रहा हूं मैं? अच्छा, जब सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होता है तो सर्कम्फेरेंस पूरा क्या होता है 2 पाई आर। अब जब थीटा रहेगा तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, 2 के साथ 360 कैंसिल कर दिए तो थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। ये एल का वैल्यू रहता है जो कि लेंथ ऑफ आर्क है। ओके, सेक्टर का एरिया भी मांग सकता है कुछ भी, इसका फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में करवाऊंगा ये। नेक्स्ट सेगमेंट। सेगमेंट किसको बोला जाता है? अगर एक सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूं, ये अगर एक सेक्टर है, ये कॉर्ड है, तो ये हिस्से को बोला जाता है सेगमेंट, ये हिस्से को बोला जाता है सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा पता है? सेगमेंट का एरिया अगर आपको निकालना है तो यह आ जाएगा सेक्टर का एरिया माइनस, सेक्टर का एरिया से क्या माइनस करोगे? ट्राइंगल का एरिया, यह आ जाएगा। सेक्टर का एरिया माइनस क्या आ जाएगा? ट्राइंगल का एरिया। तब आप कर सकते हो सेगमेंट का एरिया, और ट्राइंगल किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ट्राइंगल का एरिया। मैं लॉजिकली इतना ही बता दिया, और भी है हाफ ए बी साइन थीटा, वो वगैरह नहीं बोल रहा हूं अभी, ठीक है। नेक्स्ट सर्कुलर पाथवे। मान के चलो बड़ा वाला रेडियस है कैपिटल आर, छोटा वाला रेडियस है स्मॉल आर, तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। बड़ा वाला सर्कल का एरिया से छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो ये पाथवे आ जाएगा ना, आ गया। अब पाई कॉमन लेने से कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 भी दे सकता है, 3.14 भी दे सकता है, वरना √10 भी दे सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है एग्जाम में क्या देगा। ये एरिया का फॉर्मूला आता है सर्कुलर पाथवे का, ठीक है। नेक्स्ट पॉलीगन पे आते हैं। मैं छोटा मोटा जो भी सोचा इंपॉर्टेंट लगा मुझे फॉर्मूला सब बोल दिया आपको। अब पॉलीगन आता है। पॉलीगन मतलब 2 साइड से ज्यादा होगा तो उसको पॉलीगन बोला जाता है। जिसका 3 साइड होगा उसको क्या बोला जाता है? ट्राइंगल। जिसका 4 साइड होगा उसको क्या बोला जाता है? क्वाड्रिलेटरल। जिसका 5 साइड रहेगा उसको क्या बोला जाता है? पेंटागन। जिसका 6 साइड रहता है इसको बोला जाता है डेकागन। जिसका 7 साइड रहेगा उसको बोला जाएगा हेप्टागन। अब 8 रहने से इसको बोला जाता है ऑक्टागन, 9 रहने से इसको बोला जाता है नोनागन, और 10 होने से इसको बोला जाता है डेकागन। मैं यहां पे गलत बोल दिया हूं आपको, 6 को डेकागन बोल दिया हूं गलती से। 10 का मतलब डेकागन, 6 का मतलब हेक्सागन होता है, ये हेक्सागन है, ठीक है, सॉरी। अब पॉलीगन के केस में 5 फार्मूला होता है, याद रखो। यहां पे n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, और यहां पे rp जहां पे लिखूंगा, rp का मतलब क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन। इसका मतलब होता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन कहने का मतलब साइड सब इक्वल रहेगा और एंगल्स भी सब क्या रह जाएगा? इक्वल रह जाएगा। पॉलीगन के केस में पहला फॉर्मूला रहता है सम ऑफ
इंटीरियर एंगल्स या इंटरनल एंगल्स, जो भी बोलेगा इंटीरियर एंगल्स, इसका इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला आ जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर रेगुलर पॉलीगन लेके मैं आपको ईच इंटीरियर एंगल पूछूं तो यह आ जाएगा n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा n। अगर सम ऑफ, क्योंकि n साइड n एंगल रहता है ना, बाय n कर देने से पता चल जाएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अगर बोला जाए, एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो भी पॉलीगन ले जाए उसका 360 डिग्री रहता है। रेगुलर पॉलीगन केस में अगर मैं ईच एक्सटीरियर एंगल ले रहा हूं तो यह आ जाएगा आपके पास 360 बाय n। ओके, लास्ट फॉर्मूला नंबर ऑफ डायगोनल्स, जहां से क्वेश्चन ज्यादातर आता है वही मैं बोल रहा हूं। नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएगा कितना, n इंटू n-3 बाय 2 हो जाएगा। ओके, आप एग्जाम्पल में देख भी सकते हो, अगर ट्राइंगल में ले जाऊं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, n का वैल्यू 3 है, 3 - 2 1 इंटू 180 180 ना। अब ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180, क्वाड्रिलेटरल 4 होता है, 4 - 2 क्या आता है, 2 इंटू 180 कितना 360 आएगा। क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री आ जाएगा इंटरनल एंगल का या इंटीरियर एंगल का सम। ओके, तो ये रह गया आपका पॉलीगन का फॉर्मूला। जो भी फॉर्मूला अगर छूट गया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर ये फॉर्मूला आप नहीं बोले हैं। मैं फिर इसका वीडियो एक क्वेश्चंस का लेके आऊंगा, फिर 3D का एक बेसिक वीडियो, एक क्वेश्चंस वीडियो, ठीक है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंथी है और इसमें बेसिक बहुत ज़्यादा है, फंडामेंटल चीज़ बहुत सारे है, उसको समझना चाहिए आपको, ठीक है। अब जो जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो, मैथोलॉजी_ओरिजिनल करके ज्वाइन कर लेना, ये टाइप टेलीग्राम में सर्च करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा इसका, और लेटेस्ट अपडेट जो भी रहता है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सावधान रहे, सतर्क रहे, खुद का ख्याल रखे, घर वालों का ख्याल रखे, क्लास में आते रहे, वीडियोस देखते रहे क्लास का और पढ़ते रहे। थैंक यू ऑल।